एंड रेस्ट ऑपरेटर का फीचर्स, ये भी मस्ट यूजफुल है। तो देखते हैं इसका एग्जांपल। ओके, स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर। ओके, ये ट्रिपल डॉट से स्टार्ट होता है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर allow an iterable search as a array to be extended in the places where the zero or more argument of functions call or elements for of the array literals to expected। ओके, तो ऐसा समझो कि स्प्रेड क्या होता है ना, एक एरे फॉर्मेट डाटा को ना स्प्रेड आउट कर देता है, उस एरे में से निकाल देता है। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट डाटा को भी वहाँ से निकाल देते हैं। मैं नीचे एग्जांपल दिखाता हूँ। दूसरा एक एग्जांपल से रेस्ट ऑपरेटर्स का, इसका भी डेफिनेशंस देख लेते हैं। रेस्ट ऑपरेटर्स का क्या है? कलेक्शंस ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट इनटू द एरे और ऑल द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी इनटू द ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो भी प्रॉपर्टी रिमेनिंग रहता है उसको ना ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट में लाइक इसको ना स्प्रेड जैसा कि आउट करता है, मीन्स वेरिएबल को एक्सटेंड कर देता है। इसी तरीके से ये ना कलेक्ट करता है। अभी देखते हैं एग्जांपल के साथ में, तो इजीली समझ में आएगा। स्प्रेड ऑपरेटर का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक एरे है ये। ओके, और ये दूसरा एरे है मेरे पास, और इस एरे के अंदर में ये वैल्यू रखना है। तो उस केस में ना यहाँ पर देखो ट्रिपल डॉट डाला और यहाँ पर पार्ट्स डाले, तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमें ना ये वैल्यू इस एरे के अंदर में मिल रहा है। अभी देखते हैं एग्जाम्पल, इसको सेव करते हैं। तो देखो इधर शोल्डर्स ये आ गया, दोनों आ गया, उसके बाद में एंड टू आएगा। ओके, अगर हम रेस्ट ऑपरेटर नहीं यूज करते हैं तो ये देखो इसका एग्जाम्पल कैसा आता। एरे आता, एरे के अंदर में एक दूसरा एरे बन जाता, और उसके अंदर में यहाँ पर एंड और उसके बाद में टॉय और ये आता। तो यहाँ पर देख लो ये एरे है, बट मेरे को यहाँ पर एरे नहीं चाहिए, इसी एरे के अंदर में मेरे को ये डाटा चाहिए था। तो उसके केस में हम ना स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं कि ये यहाँ से ये रिमेनिंग ये एरे से हट जाता है, इस तरीके से हमें वैल्यू मिलता है, और ये इसके अंदर में इंसर्ट हो जाता है। तो देख रहे हो बहुत सारे डिफरेंट यूजेज भी है। यहाँ पर एक एग्जांपल हमने देखा है कि कैसे इसको स्प्रेड आउट कर सकते हैं, ये रेस्ट ऑपरेटर्स को। ओके, स्प्रेड ऑपरेटर को कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, एक एग्जांपल था, थोड़ा प्रैक्टिस करना है इसका। ओके, दूसरा एग्जांपल से रेस्ट ऑपरेटर्स क्या करता है ना, जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल्स है, एरे है जिसमें बहुत सारे डेटा है, वो मल्टीपल्स, यहाँ पर समझो कि 5 है, यहाँ पर 6 है, कुछ भी इतना वेरिएबल्स है, और मेरे को फर्स्ट वैल्यू एक वेरिएबल में रखना है, और बाकी जो वैल्यू है ना बाकी एक एरे में पूरा का पूरा वैल्यू रख लेना है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी वैल्यू है ना एक दूसरे एरे के फॉर्मेट में रख लेना है, फर्स्ट वैल्यू को ही एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर देखोगे ना तो एक तो निकल रहा है, और 2 के बाद में जितने भी वैल्यू है ना वो अलग एक एरे में बन रहा है। तो इस तरीके का भी केस आता है जिसमें ये यूज होता है। ओके, इसको हम रेस्ट ऑपरेटर बोलते हैं, जो ट्रिपल डॉट लगाकर हम डाटा ले सकते हैं यहाँ से। ओके, और ये क्या होता है ना, ये लास्ट में यूज होता है, जैसे कि इसके बाद में कुछ वेरिएबल var3 और कुछ किया ना, तो ये किसी को छोड़ता नहीं, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ले लेगा। अभी इसके बाद में ये देंगे ना तो ये एरर रिटर्न करेगा। यहाँ पर देखो एरर रिटर्न कर रहा है, तो इसकी वजह से इससे पहले अगर तुम दे सकते हो इसको। ओके, इससे पहले ना अगर मेरे को यहाँ पर करना है तो यहाँ पर डालकर इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, हमें इसमें सेकंड वैल्यू मिल जाएगा, और रेस्ट ऑफ द वैल्यू नीचे मिलेगा। देख रहे हो 1 2 मुझे इस दोनों वेरिएबल में मिल रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ